जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो पूर्व में भारत सरकार के मंत्री रहे हैं और आप सबके वकील बनकर लगातार चाहे राज्य सरकार हो भारत सरकार में आपकी बातों की पैरवी करते हैं। भाई अजय टमटा जी इस पूरे चुनाव में संगठन की दृष्टि से प्रभारी के नाते हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी और उन्हीं के साथ सरकार में मंत्री आदरणीय चंदन रामदास जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और बहुत वरिष्ठ नेता कालाढूंगी क्षेत्र से लगातार जिनको एक तरह से जो हमेशा अजय है, हमेशा जिनकी विजय होती है, आदरणीय बंशीधर भगत जी हमारे उन्हीं की तरह उनके बगल में बैठे हुए पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई लगातार डीडीहाट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी और आज जिनके कारण से और जिनको आपने बनाया भी और जिनको आपने बनाया और वो मुझे यहां लेकर आ गए। और वैसे मैं मंचासीन हमारे पहले सभी लोगों का उल्लेख कर दूं, फिर कैलाश दा पर आता हूं। एक बार मैं सब उनको नाम ले लूं ना, तो हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, आदरणीय रेखा आर्य जी, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, हमारे प्रभारी दीपक मेहरा जी, राम भाई उषा जी, हमारे मेयर वहां के रुद्रपुर के रामपाल जी, दीपक जी और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई के नाते जो बचपन से हम लोग साथ साथ यहाँ पर बड़े हुए हैं, भाई दीपक पाठक जी, भाई दीपक रजवार जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण। अब सामने भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ शिव जी हैं, हमारे मोहनदा वहां से आए हैं, क्या नाम, इन्होंने भी सबसे पहले कैलाश दा के बाद जो है मोहनदा ने भी हमारे लिए वहां से सीट खाली करने की बात कही थी जागेश्वर से, लेकिन गुलजू का आदेश यहाँ का हो गया। शिव जी हैं, हमारे सरिता दीदी है, कह रही थी अब मैं सीट छोड़ नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं भी छोड़ देती हूँ वहां से। और उधर पीछे सुरेश गढ़िया जी है हमारे, देखिए सुरेश गढ़िया जी हैं, हमारे शक्ति भाई हैं, शक्तिलाल जी हैं और इधर प्रमोद नैनवाल जी हैं। राम सिंह कैड़ा जी तो पत्र लिखकर आए थे, कहाँ है राम सिंह जी? यहाँ पर उपस्थित हमारे विनोद कंडारी जी हैं, हमारे अब मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कोई है तो फकीरदा ने भी जो है वहां से बयान दिया था गंगोली हाट से। तो भाइयों बहनों हमारे बहुत सारे विधायकगण आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी आए हैं। अब यहाँ पर बहुत जगह से ऐसा हुआ कि अब आप लोगों को पता है इस चुनाव में जब मैं 3 जुलाई को विधानमंडल दल में मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये जिम्मेदारी मिलने वाली है और मुझे जिम्मेदारी मिल गई। 4 जुलाई को मैंने शपथ लेकर काम करना शुरू किया। आप सब कार्यकर्ता भाई बहनों के सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर मैं गया, हर विधानसभा क्षेत्र को मैंने कोशिश करी कि हर विधानसभा तक पहुंचूं, दूरस्थ से दूरस्थ स्थान तक पहुंचूं और उस पूरे अभियान में आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। प्रचंड बहुमत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, जो उनका विजन है उत्तराखंड के लिए, जो आगे के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद एक इतिहास बनाने का काम किया है। एक इतिहास बनाया है, पहली बार मिथक टूटा है।
नहीं तो क्या होता था, चुनाव के बाद एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। और इस बार भी आप सब जानते हैं चुनाव बहुत कठिन था। जैसा अभी गैतोड़ी जी भी कह रहे थे कि चुनाव कठिन था और बहुत सारे लोग मानते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो चीजें आप सबके माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का काम हुआ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहां का मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास रच दिया। भाइयों बहनों, पूरा युद्ध हम लोग जीत गए। इसको हटा दो। और जैसा ये कह रहे थे कि सेनापति के रूप में मुझे आगे करा था, ये तो गिर रहा है, मैं घायल हो गया और मेरी व्यक्तिगत लड़ाई में कहूंगा, व्यक्तिगत लड़ाई में हार गया। और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। और ऐसे समय में सबसे पहले इन्होंने घोषणा करी यहां से कि आप इस क्षेत्र से लड़िए, इस क्षेत्र से आइए। अब मैं बहुत दुविधा में था, सच बताऊं तो इसलिए दुविधा में था कि जब खटीमा का चुनाव में प्रत्याशी का चयन हो रहा था तो उस समय भी मुझे ऊपर से इस प्रकार का संकेत दिया गया था कि आपको किसी अन्य विधानसभा से लड़ना चाहिए। रेखा जी बैठी हंस रही है यहां पर, रेखा दीदी हमारी, क्योंकि ये वहां पर साक्षी थी, मदन कौशिक जी भी थे। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया, चूंकि हमारा संगठन है वो एक एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है। मैं अपने बारे में विचार नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब लोग मेरे बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन मेरी उस समय थोड़ा मैंने जिद कर ली। वैसे मैं संगठन के सामने कभी जिद नहीं करता हूं, और मैंने जिद करी कि नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा। और मुझे लगा कि लगातार मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कम समय दे पाया हूं, नहीं जा पाया, और चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। इस बार जब सीट चयन की बात आई तो अनेकों स्थानों से सभी भाइयों ने, हमारी पार्टी के भाइयों ने तो आगे आकर कहा ही कहा, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा, और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान भी दिए। सभी संपर्क में थे, सभी लोग कह रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे इस क्षेत्र में मैं आया हूं तो यहां पर गोलजू ने मुझे बुलाया होगा, क्योंकि रात भर एक दिन ऐसा हो गया, एक बार ये एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए सब लोग। एक दिन रात को, अब मैं बहुत दुविधा में था कि मैं पार्टी को क्या बताऊं। आप लोगों ने भी सर्वे करवा रहे थे, कहां से लड़ना है, कहां से लड़ना है। क्योंकि मुख्यमंत्री की शपथ तो हो गई थी, लेकिन शपथ तभी पूरी होगी जब अब जनता की मोहर दोबारा से लगेगी इस पर। तो मैं बहुत दुविधा में था कि कैसे मैं सीट का चयन करूं। ऊपर से कैलाश दा का इतना प्रेशर था इनका, ये रात में 1:30 बजे रात तक एक दिन बैठे रहे मेरे पास। और आपको इनके बारे में बताऊं कि कई बार लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं इन्होंने इस्तीफा दे दिया या बेमन से तो नहीं दे दिया, आधे मन से तो नहीं दे दिया। इनसे मैंने कहा एक दिन कि आप विधानमंडल दल की बैठक में चलिए। हम लखनऊ से आ रहे थे, कहां से? हम लखनऊ से आए थे, योगी जी की शपथ में से लौट कर आ रहे थे। ये, मैं और डॉक्टर धन सिंह रावत जी तीनों साथ साथ थे। एक ही गाड़ी में हम एयरपोर्ट से आए। इन्होंने कहा कि मैं विधानमंडल दल की बैठक में ही नहीं जाऊंगा, और शपथ लेने के बाद ये विधानसभा गए ही नहीं।
फिर इन्होंने मुझे एक दिन कहा कि चलिए अभी विधानसभा का आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, अब ये तो सब केंद्र की बात है, तो आप पूर्णागिरी दर्शन करने आ जाइए। मैंने आनंद फानन में जो है मां पूर्णागिरी के दर्शन का कार्यक्रम बनाया। मैं उस क्षेत्र में पूरा हल्ला हो चुका था, टनकपुर में, बनबसा में, आसपास सारे क्षेत्रों में। तो जब मैं वहां आया तो मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आ गए। टनकपुर, बनबसा, सुखी ढांग, चलती, अमोड़ी। क्यों बाबू, तुम बड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? तो ये सब आ रहा था, क्योंकि मैं इधर पैदा हुआ बगल में पिथौरागढ़ में, और बाकी बड़ा इधर हुआ आपके बगल में, बीच में चंपावत था। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने का काम भी चंपावत ही करेगा। और मुझे याद है बचपन में मेरी ईजा कहती थी मेरे से कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा वो दूसरों की मदद करते हैं, जो भी आता है। क्योंकि हमारा रास्ता यही था, हम खटीमा से पिथौरागढ़ जाते थे या पिथौरागढ़ से खटीमा आते थे, तो रास्ते रास्ते पर रुकते थे। ये जो मार्केट होता था, यहाँ का लोहा घाट का मार्केट है, आसपास का मार्केट है। तो ईजा अक्सर कहती थी मुझे पता नहीं था कि एक दिन जो है मैं राजनीति के इस दौर में पहुंच जाऊंगा कि चंपावत के लोगों को ही मेरी मदद के लिए आगे आना होगा। आज मुझे वो कथन सच में सच साबित हो रहा है, जो मेरी ईजा मुझसे बहुत साल पहले, जब मैं 4 साल का था, 5 साल का था, तब कहती थी। और कैलाश जी मुझे एक मित्र, बड़े भाई, इसके साथ साथ एक साईं भक्त भी हैं। साईं भक्त हमेशा इनका जो है, एक इन्होंने रटन कर ली कि नहीं यहीं से लड़ना है, यहीं आना है। और मेरा भी मन हो गया। मैंने कहा कि वैसे तो 5 सीटें 10 सीटें हमारी रेखा दीदी और ये सब लोग देख रहे थे, पूरा इनका चल रहा था कि संगठन में कि 5 सीटों का सर्वे होना है, और वो सर्वे हुआ भी। फिर अंत में उन्होंने मुझे पूछा, ऊपर आप लोगों ने भी पूछा, तो मैंने कहा मेरा मन तो चंपावत का है, बाकी जैसा आप लोग तय कर दीजिए। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में आया तो मुझे पत्रकार बंधु मेरे पूछ रहे थे जिस दिन मैंने चयन किया चंपावत का, कि आप चंपावत कैसे आ गए। मैंने कहा चंपावत आने का कारण है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, थोड़ा सा मन में विचार आया कि ये बचपन में मैं यहाँ खेला हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। तो चूंकि अब पूरे प्रदेश के अंदर मुख्य सेवक का काम आप सबके आशीर्वाद से मिला है, उससे पहले कभी युवा मोर्चा में, कभी पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में, पिछले उत्तराखंड बनने के बाद 21 साल 22 साल तक लगातार प्रदेश के मैं हर कोने कोने में गया, और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में अगर इस बार चुनाव में खड़ा होता तो सभी जगह से एक तरह से प्रस्ताव था। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। मां हिंगला देवी का स्थान है, रणकोची मैया का स्थान है, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, जिसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस दिन उल्लेख किया था। उन्होंने भी वहां से उन्होंने कहा था कि, और उन्होंने आप सबके नाम संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक दिन गोरखनाथ मंदिर आऊंगा यहाँ, एक दिन गोरखनाथ मंदिर आएंगे। और बनबसा जो हेडवर्क्स है, सिंचाई विभाग का हेडवर्क्स है, जिसका अभी हमारे परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है पिछले 21 सालों में जो नहीं हो पाया था, आज दोनों सरकारों की सहमति से लगभग वो सारा बंटवारा हो गया है। एक दिन आएंगे, चूंकि बनबसा में हमारे यहाँ बहुत सारी कैनाल की कॉलोनियां हैं, जितना भी यहाँ का पानी है वो उत्तर प्रदेश की सिंचाई के काम आता है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब पत्रकार बंधु बार बार पूछ रहे थे कि
अब चंपावत की आप चुनाव लड़ने आ गए, क्या करेंगे? मैंने कहा चंपावत के लोगों का मेरा ये चौथा दौरा है अभी तक, इस बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, और 4 दौरों में मैंने जिस प्रकार का प्रेम आप सब लोगों का देखा है, जिस प्रकार का आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं निशब्द हूं कि मैं किन शब्दों में आप सबका धन्यवाद करूं। अब बहुत सारे काम हैं इस क्षेत्र में होने, मैंने निकाला है। यहाँ पर बहुत सारी गांव हैं जिनमें सड़क जानी है, उनको हम लोग सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे नौजवान बेरोजगार भाइयों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा जो यहाँ के गोलजीू हैं, चंपावत के गोलजीू हैं, सबसे पहले यहीं आए गोलजीू, यहाँ से हमारे घोड़ाखाल गए, घोड़ाखाल से चितई गए, इनका एक गोलजू सर्किट बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमने अपने उसमें भी रखा है। मानसखंड कॉरिडोर हमारे संकल्प पत्र में है, हमारे घोषणा पत्र में है। चाय के यहाँ बागान है, श्यामला ताल का हमारा ये पर्यटन स्थल, ये इसको एक विकसित रूप में लाना है। साथ में जो शारदा मैया का तट है, जिस शारदा मैया के किनारे मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, और मुझे लगता है कि शारदा मैया की भी इच्छा थी कि मैं जो है कहीं दूसरे स्थान पर न जाऊं, वो मेरे घर के आगे से निकलती है, जो मेरे घर के आगे गया होगा। तो शारदा पंचेश्वर महादेव है यहाँ पर, है यहाँ पर ऐसे अनेकों स्थान है। हमारा रीठा साहब है, मायावती आश्रम है, न जाने इतने सारे स्थान है। उन सभी स्थानों को डेवलप करना है। भाइयों बहनों, इन सबको हम लोग जो है मुख्य धारा में लाएंगे। एक अभी रेखा दीदी और हम चर्चा कर रहे थे आपस में, ये कह रही थी कि वास्तव में ये चंपावत जितना सुंदर है, शायद ही कोई दूसरा शहर होगा, कोई ऐसा स्थान होगा जो चंपावत से सुंदर होगा। उसको हर दृष्टि से आगे बढ़ाना है। मेरे पास बात करने की ना बहुत बात छन, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा न कहूं। सब लोग देख छा ना, मैं तमोर चल छू, तमिल ख्याल रखूं छा। जैसे मेरी जो मैदान नामचना कौन भी ना, कि यहाँ लोग जो है बहुत मदद की अगिल उन्नन सपन की मदद करना। तो एल आप सब लोग जतुगले छो यहाँ आ रही छा, और यहाँ जात बाट में खड़ी रही थी, सब लोग जो है मदद की नगी लगा आ रही था। मैं मेरे पास शब्द नाथिन की मैं कन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद करूं। अब सब तुम्हारे हाथ में छ। मैं वादा कर चुक कि हमेशा तुम्हार पछिल रूल और तुम्हारे सुख दुख में शामिल रूल। बहुत ज्यादा चूंकि बात करने को फायदा नहीं, जैसे मेरा पल्ली बोलन वाला ने सपुन ले, सब लोगों ने सब बात करे लेन, सारी बात इनले करे लेन कि यहाँ क्या क्या विकास उनछ, यहाँ की काम उनछन, और मोदी जी का आशीर्वाद है। आज पूरा उत्तराखंड हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य बनोल, और वो योजना बना ली। 4 धाम यात्रा शुरू हो गए, यहाँ के लिए यात्रा शुरू हो गए, यहाँ पर्यटनों क्षेत्र चाहिए, और यहाँ बटे लेकर मुंशियारी तक, यहाँ बटे लेकर कैलाश मानसरोवर तक पूरा क्षेत्र में हगिल का जो है बिल्कुल हमारे जो पर्यटक छन उन्हें इतनी ठूली संख्या या ऊन वाल छ। और मोदी जी 5 नवंबर 2021 में केदारनाथ जी के स्थान बेटे, केदारनाथ भगवान मंदिर में उन्होंने कीच कि जो ऊन वाल दशक छ, ये ऊन वाल दशक छ जो 21वीं सदी तीसरो दशक यानी 20 बिटे 30 हो। सरिता दी ठीक है ना, प्रमोद जी ठीक है, थोड़ा समझ में उम्र है ना।
ये जो तीसर दशक छ यू दशक उत्तराखंड दशक हो और वो शुरुआत हो गए लोग शुरुआत हो गए और ए साल जो ले हमारे जतुकले होटल वाल चंद का छन आज प्रकाश तिवारी जी ने देखे रही है कहाँ गया अच्छा यहाँ छन तिवारी जी होटल फुल छने न फुल छे न छो बता